Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your maths teacher here and I hope you all will be fine. और जो हमने कल 1.2 reinforcement 1.2 की थी, तो I hope कि आपने जो questions मैंने आपको कहा था वो आपने attempt किए होंगे. Now take out your books of maths and open your page number 50. Our new topic is Venn diagram. Venn diagram is used to represent sets in the form of figure. अब Venn diagram किस लिए यूज़ होता है? सेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसके लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी डायग्राम यूज़ करते हैं? वेन डायग्राम यूज़ करते हैं. सेट्स को डायग्राम में, सेट्स को फिगर्स में इन द फॉर्म ऑफ फिगर मतलब किसी शेप में रिप्रेजेंट करते हैं जब सेट को, तो हम उसको क्या कहते हैं? वेन डायग्राम. इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन अ पिक्टोरियल फॉर्म. क्या कह रहे हैं जी? कि ये सेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. ठीक है. वेन डायग्राम शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स. कहते हैं कि जो वेन डायग्राम है वो सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको शो करते हैं. टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम बनाने के लिए वी फर्स्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल विच रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट. कहते हैं कि वेन डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल. और जो वो रेक्टेंगल होता है वो आपके किसको शो करता है? यूनिवर्सल सेट को. फिर क्या करते हैं जी? देन ड्रॉ सर्कल्स विद इन द रेक्टेंगल रिप्रेजेंटिंग सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट्स. फिर कहते हैं कि हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं जो क्या होते हैं? आपके सबसेट्स होते हैं. किसके? यूनिवर्सल सेट के. मीन्स कि उस ट्राइंगल के सबसेट्स होते हैं. एज नीडेड ओवरलैप द सर्कल्स शोइंग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. कहते हैं कि आपने सर्कल्स तो ड्रॉ कर लिए. फिर थर्ड पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है कि एज नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो आप उन सर्कल्स को ओवरलैप कहते हैं कि एक दूसरे के साथ जोड़ने. जिस तरह कि आपको ये दो सर्कल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं. जो किसको शो कर रहे हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को शो करता है. द वेन डायग्राम विल लुक सिमिलर टू द वन शोन बिलो. ये है जी, इस तरह की वेन डायग्राम जितनी भी आप बनाएंगे वो इस तरह की बनेगी. ठीक है. रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट होता है. फिर आप सर्कल्स बनाते हैं. ठीक है. और जो सर्कल्स हैं वो शो करते हैं आपके सबसेट्स को, यूनिवर्सल के सबसेट्स को. और फिर जब जरूरत पड़ती है तो आप इन सर्कल्स को ओवरलैप कर लेते हैं. ओवरलैप मीन्स कि एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं. किस चीज को शो करने के लिए? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को शो करने के लिए. नाउ टर्न द पेज. When A and B are overlapping sets, universal set is this, A is this, B is this. Where U is the universal set, A and B are the subset of the universal set. कैसे? क्योंकि सबसेट क्या होता है कि जो बाकी दोनों सेट्स जो आपको गिवन सेट होता है, जो आपको सुपर सेट होता है, उसकी क्या होते हैं? पार्ट होते हैं. ठीक है. सबसेट तो होता ही पार्ट है आपके पर्टिकुलर सबसेट का. नाउ सेट नोटेशन प्रोनाउंस्ड एज मीनिंग और वेन डायग्राम क्या है और उसका आंसर क्या है. ठीक है. ये आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे और साथ समझाई नहीं है चीज़ें कि जब आप यूनियन फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो आप क्या वेन डायग्राम बनाते हैं, जब आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो तब क्या डायग्राम बनाते हैं. सेट नोटेशन, हाँ जी, जब ए यूनियन बी फाइंड करते हैं हम इसको कैसे पढ़ते हैं? प्रोनाउंस करते हैं ए यूनियन बी. और इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ सेट्स. सारे एलिमेंट जो दोनों सेट्स में हो, ए और बी में. ये देखें 1 2 3 4, मतलब आप देखें ए एंड बी में कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं? 2 and 4. 2 and 4 सेम है तो इनको ओवरलैप कर दिया. मतलब कि कॉमन इनमें जो एलिमेंट्स है वो इस एरिया में आ गए. और बाकी जो रह गए, ए में क्या रह गया? 1 3, तो हमने ए के सर्कल में 1 3 लिखा. और बी में क्या रह गया? 6, तो हमने 6 में उसको, बी में 6 को लिख दिया. तो आप देखें 1 2 3 4 6, तो ये 1 2 3 4 6 इज योर आंसर, ए यूनियन बी का. ठीक है. फिर ए इंटरसेक्शन बी. अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है? कॉमन क्या है जी? 2 and 4. तो 2 and 4 को शेड कर दिया है. क्यों? क्योंकि यूनियन तो सारा आपका जो आ गया उसको शेड करके उन्होंने शो कर दिया यूनियन है. अब इंटरसेक्शन में जो आपका ओवरलैपिंग एरिया है उसमें कॉमन उन्होंने नंबर लिख दिए ए और बी के, तो उसको शेड करके उन्होंने शो किया कि ये दोनों क्या है? इंटरसेक्शन का रिजल्ट है, क्योंकि इन दोनों में ये डिजिट्स कॉमन है. ठीक है. इंटरसेक्शन का रिजल्ट 2 4. A minus B, the set difference of set A and B. Elements of set A excluding that of set B. Elements of set A, B को निकाल के set A के जो elements हैं, right? 1 2 इधर भी है, 1 3. 1 3 जो है वो set A के हैं. 1 3 जो है वो सेट ए के हैं. ठीक है. हमने सेट ए माइनस बी शो करना है ना, तो सेट ए को इन्होंने हाईलाइट कर दिया. क्या शो करने के लिए?
a माइनस बी, ये रिजल्ट है a माइनस बी, तो ये रिजल्ट 1 3। फिर b माइनस a, मतलब कि जो b के एलिमेंट्स हैं a में वो एक्सक्लूड कर दें, लाइक 2 2 4 4, तो पीछे क्या रहेगा 6, तो इट मीन्स कि 6 आपका किस में आएगा, बी वाले सर्कल में, और हमने बी का आंसर निकाला तो शेडेड पार्ट कौन सा होगा आपका, बी होगा। फिर है ए कॉम्प्लीमेंट, जिसमें क्या होता है यू माइनस है, यूनिवर्सल सेट माइनस जो आपका गिवन सेट है, सेट ए। अब u माइनस है, इट मीन्स जो u के एलिमेंट्स हैं उनको u के जो एलिमेंट्स हैं जो a में भी हैं उनको एक्सक्लूड कर दे, मतलब 1 1 एक्सक्लूड, 2 2 एक्सक्लूड, 3 3 एक्सक्लूड, 4 4 एक्सक्लूड, तो पीछे क्या रह गया 5 और 6। इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में आपका क्या आ गया 5 एंड 6, तो इन्होंने शेड कर दिया यूनिवर्सल पार्ट को a को छोड़ के, क्योंकि उन्होंने निकाला क्या है u माइनस है, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट का यही मीनिंग होता है ना, u माइनस है, तो उन्होंने वो सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट इज बी कॉम्प्लीमेंट, यानी u माइनस बी, डिफरेंस बी बिटवीन द यूनिवर्सल सेट u एंड सेट b। अब u एंड b को देखें, 1 हमने लिख लिया a में, 2 सेम है, 3 लिख लिया, 4 सेम है सो नहीं लिखेंगे, हमने 5 लिख लिया, और 6 सेम है तो हमने नहीं लिखा। तो ये देखें बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी को छोड़ के हमने सारे पार्ट को शेड कर दिया, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट्स, ये ओवरलैपिंग सेट्स थे। ओवरलैपिंग मीन्स के जो सर्कल्स हमने यूज किए थे सबसेट्स के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ है और उनके एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं। Now when A and B are disjoint sets, मतलब कि अलग अलग है। डिसजॉइंट सेट का हमने पढ़ा था ना कि कोई भी कॉमन ना हो तो वो अलग अलग होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। A यूनियन B, all the elements set in both set B, A यूनियन 1 2 3 4 6, A में क्या है जी 2 4 6, B में क्या है 1 3, तो हमने अलग अलग ड्रॉ करके, लेकिन जब हम आंसर नंबर्स में लिखेंगे तो हम जाहिर सी बात है यूनियन में क्या होता है इकट्ठा करके लिखते हैं, तो आंसर में 1 2 3 4 5 6 को लिख देते हैं, सॉरी 1 2 3 4 6 को, 5 नहीं आएगा, यहाँ से में 5 भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ओनली दोज एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ सेट्स। कॉमन देखेंगे जी इन दोनों में क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट, और इसीलिए हम शेड भी कोई पार्ट नहीं करें। फिर ए माइनस बी क्या लिखेंगे जी 2 4 6 और 1 3, तो a माइनस बी इसका मतलब है कि किसको हमने किया है, a का रिजल्ट निकाला है। फिर जब हम b माइनस a में देखते हैं तो हम b का रिजल्ट देखते हैं जी, b में क्या है 1 3, तो हमने सिंपल 1 3 को शेड कर दिया। अब आपने देखा है इनमें कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, इनमें नंबर्स कॉमन थे, एलिमेंट्स कॉमन थे, तब भी ये ओवरलैप हो रहे थे। डिसजॉइंट सेट में ओवरलैपिंग नहीं होती, क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स ही कॉमन नहीं होते। देन इज a कॉम्प्लीमेंट, u माइनस a, u माइनस ए में जी क्या आएगा आपका 2 4 6, a में 1 3, और ये आपका क्या आएगा 5, राइट। ये इन्होंने लिखा हुआ है 1 3 5, जो कॉमन नहीं होगा ना, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो हम नहीं लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा 1 3 5। इसी तरह आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, द डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सल सेट एंड द सेट बी, तो कॉमन क्या है 1 कॉमन है, नहीं आएगा, 3 कॉमन है, नहीं आएगा, तो 2 4 5 6 आपका कॉमन है, लिखेंगे इसी तरह 2 4 6 सेट ए में, 1 3 यहाँ पे और यहाँ पे 5, और इन्होंने शेड कर दिया u माइनस बी को, तो बी को छोड़ के आप बाकी एरिया को शेड कर देते हैं। अब क्या चीजें आपने याद रखनी है, यूनियन ऑफ टू सेट्स मींस कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। हमें पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, दो सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, इकट्ठा करके लिख देते हैं। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स जो दो सेट्स के होते हैं उनको साइड पे करके एक नया सेट बनाते हैं, वो इंटरसेक्शन होता है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स मींस डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। क्या होता है जी, दोनों का डिफरेंस, मतलब के माइनस होता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज क्लास 7th, आपने आज इस इन डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स को गो थ्रू करना है, क्योंकि हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे ये सारी आपकी वेन डायग्राम से रिलेटेड है। आप एक दफ़ा एक एक चीज़ को देखें कि यूनियन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जिससे अभी हमने डिस्कस किया। इन केस अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर हम इजीली जो है वेन डायग्राम को ड्रॉ कर सकेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी वेन डायग्राम को 1.3 में जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।